हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एनसीईआरटी साइंस, जो कि 9th क्लास का होगा, चैप्टर नंबर 12। जो भी पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट है, फूड हमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल प्रदान करता है। ये सभी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड हेल्थ के लिए आवश्यक है। जो भोजन हम लेते हैं, यह जो भोजन है हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल प्रदान करता है। ओके, ये सभी जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन और मिनरल है, यह हमें डेवलपमेंट, विकास, ग्रोथ एंड हेल्थ के लिए आवश्यक होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, प्लांट एंड एनिमल, पौधा और जंतु दोनों ही हमारे लिए भोजन के प्रमुख स्रोत हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हमारे भोजन के प्रमुख स्रोत क्या है, तो प्लांट और एनिमल। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई, जिसने फूड ग्रेन को बढ़ाने में योगदान दिया। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ, इससे क्या हुआ, फूड ग्रेन, जो भोजन के अनाज, इसमें वृद्धि हुई। ओके, तो इसी चीज के बारे में बताया गया है। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन यही होता है। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर जो ग्रेन होते हैं, अनाज वगैरह होंगे, इसकी लार्ज स्केल में, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है, पैदावार किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे यहाँ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी हुई, जिसमें मिल्क बेटर और मोर एफिशिएंट उपयोग और उपलब्धता हुई। जो व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ, इसमें मिल्क, जो दूध, इसमें बेटर और मोर एफिशिएंट, मतलब अच्छा और ज्यादा उपलब्धता में प्रदान किया गया। किसमें, व्हाइट रिवॉल्यूशन में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, सस्टेनेड लाइवलीहुड, आजीविका चलाने के लिए मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग और इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस का अपनाना चाहिए। सस्टेनेड लाइवलीहुड, आजीविका चलाने के लिए एक्चुअली पॉपुलेशन, जो जनसंख्या दर जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इसी चीज को, अनाज को प्रोडक्शन के लिए हमें मिक्स्ड फार्मिंग और इंटरक्रॉपिंग और इंटीग्रेटेड, मिक्स्ड में क्या होता है, बेसिकली दो फसल को एक साथ उगाया जाता है। यदि कोई फसल एक नुकसान भी हो जाए तो एक जो है उसका बेनिफिट दे देंगे एक फसल, और इंटरक्रॉपिंग करेंगे और इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए एग्रीकल्चर कृषि के साथ लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, बी पालन से जोड़ना। जो कृषि किया जाता है, मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग और इंटीग्रेटेड। मिक्स्ड फार्मिंग में यह भी होता है कि एग्रीकल्चर, जो भी हम कृषि कर रहे हैं, उसको पोल्ट्री, फिशरीज मतलब मछली पालन वगैरह, और बी मधुमक्खी पालन, इसको इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं।
तो इसी को ध्यान रखना है। ये किस में आते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग और इंटीग्रेटेड फार्मिंग में। ओके, ये क्यों किया जाता है? सस्टेनेड लाइवलीहुड, आजीविका चलाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है व्हीट, गेहूं, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सोरगम। मिलेट्स मक्का होता है, सोरगम क्या है? ज्वार है। मेज, मिलेट्स, इसमें जैसे अनाज हम ऊर्जा की आवश्यकता के लिए कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। ये व्हीट जो गेहूं है, राइस है, मेज, मक्का, मिलेट्स, बाजरा, ये मेज मक्का होता है, मिलेट्स क्या होता है? बाजरा, सोरगम ज्वार, ये सभी जो अनाज है इससे क्या मिलता है? ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है। ये सभी अनाज, व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स और सोरगम। ओके, इससे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत का नाम बताइए, तो आप व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स और सोरगम जैसे अनाज का नाम बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पल्सेस। पल्स जो दाल होते हैं, इसमें ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, लेटिल हमें प्रोटीन प्रदान करते हैं। जो पल्सेस मतलब दाल जो होते हैं, यह प्रोटीन प्रदान करता है। दाल में क्या क्या आता है? ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, लेटिल। यह पल्सेस जो भी है इससे हमें प्रोटीन मिलता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम, कैस्टूर, मस्टर्ड, लिंसीड और सनफ्लावर। जो सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम, कैस्टोर, मस्टर्ड और लिंसीड और सनफ्लावर हमें आवश्यक वसा फैट प्रदान करता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है वसा जो फैट है हमें किससे प्राप्त होता है, इसके क्या स्रोत हैं। तो सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम, कैस्टोर, मस्टर्ड, लिंसीड और सनफ्लावर, ये क्या है? वसा फैट का स्रोत है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फसलों के अलावा पशुओं के भोजन के रूप में बरसीम, ओट्स और सूडान ग्रास जैसी चारा फसल उगाई जाती है। जो ग्रेन मनुष्य के लिए उगाया जाता है वो तो ठीक है, लेकिन जंतु में जो भी जानवर वगैरह है इसके चारा के लिए कुछ फसल उगाई जाती है जिसका नाम क्या है? बरसीम, ओट्स, सूडान ग्रास। तो आपको यह ध्यान रखना है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये सारा पॉइंट, तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है। ये जो चारा है इसकी फसल उगाई जाती है किसके लिए? जानवर के लिए। ओके, पशुओं के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट, जो पौधा होता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है। जो प्लांट पौधा होता है यह फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाता है। ओके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? सूर्य के प्रकाश में। भोजन
बनाने का काम करते हैं कौन? प्लांट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। क्रॉप्स, जो फसल जो जून से अक्टूबर मंथ में रेनी सीजन वर्षा ऋतु में उगाई जाती है उसे खरीफ फसल कहा जाता है। ऐसे फसल जो जून से अक्टूबर रेनी सीजन में वर्षा ऋतु में उगाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? खरीफ फसल कहेंगे। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। तो खरीफ फसल के जो एग्जाम्पल हैं यह है पैडी धान, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सा खरीफ क्रॉप है, तो आपको ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा, तो इसी में से सिलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉप्स जो नवंबर से अप्रैल तक विंटर सीजन में उगाई जाती है जिसे रबी कहा जाता है। ऐसे फसल जो नवंबर से अप्रैल के बीच विंटर सीजन में उगाई जाती है, इस तरह के फसल को हम रबी फसल कहते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल हैं व्हीट गेहूं, ग्राम चना, पीज, मटर, मस्टर्ड और लिनसीड। यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखना है। यहां से क्वेश्चन बनते ही हैं, ये क्रॉप से क्वेश्चन बनते ही हैं और यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये प्रोटीन वाले जो पल्स हैं दाल, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रोटीन का क्या स्रोत है। तो जो भी पल्सेस दालें होती है इससे हमें प्रोटीन मिलती है, तो इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का कुछ स्रोत दिया हुआ है, इसको भी ध्यान रखना है। और ये मिक्स्ड फार्मिंग में क्या आता है? एग्रीकल्चर के साथ लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, बी पालन को ऐड किया जाता है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।